दोस्तों 23 जून करंट अफेयर 2020 टॉप 15 क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी नौकरी चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा? तो कौन करेगा? नीति आयोग। फ्रेंड्स, क्या होती है डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना? फ्रेंड, इसका जो मतलब है बेसिकली जो मोटर व्हीकल से जो निकलती हैं CO2 गैसेस, उसे रिड्यूस कम करने के लिए एक परियोजना का शुभारंभ करेगा नीति आयोग। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो परियोजना है, ये एक तरह का जो डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, इसे स्मॉल में कहते हैं DTEE, इसका एक पार्ट है। ठीक है, याद रखना। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़, इसका ये पार्ट है। इसमें फ्रेंड्स और देश भी आते हैं, जैसे अर्जेंटीना आ गया, अजरबैजान आ गया, मोरक्को आ गया और भारत आ गया। तो इन जैसे जो विभिन्न देश हैं, इन देशों द्वारा भी ये परिवहन डिकार्बनाइजिंग का समर्थन करता है, यानी कि ये भी इससे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली जो मोटर व्हीकल से जो निकलती हैं गैस, उनको कम करने में मदद मिलेगी, CO2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का भारत कौन से नंबर का सबसे बड़ा धारक बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 12वां नंबर का धारक बन गया है। अगर पहले स्थान की मैं बात करूं तो यहाँ जापान ने टॉप किया है, यानी कि जापान के पास सबसे ज़्यादा सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। ठीक है, ये याद रखना। और भारत 12 नंबर का ऐसा पोजीशन प्राप्त की है, और इसमें 12 नंबर पर सबसे ज़्यादा सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं अमेरिका की भारत पर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना, या ऐसे कहते हैं जॉब गारंटी स्कीम, कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स, अभी ये लॉन्च करी गई है फ्रेंड झारखंड के द्वारा। और फ्रेंड, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, या ऐसे कहते हैं मनरेगा की तर्ज पर ये नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। और झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले फ्रेंड केरल ने मनरेगा की तर्ज पर भी जॉब गारंटी स्कीम शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, एक तरह का जो मनरेगा है जिसमें 100 दिनों की नौकरी दी जाएगी, तो उसी बेसिस पे ये झारखंड ने मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना निकाली है। ठीक है, याद रखना। और महाराष्ट्र झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। और यहाँ के करंटली जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ के जो करंटली CM है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तू खेलू एक तू पढ़ू, या इंग्लिश में कहते हैं प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, एक स्कीम जारी की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? तो फ्रेंड, त्रिपुरा ने की है। ठीक है, किसने की है? त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा ने ये स्कीम फ्रेंड किस लिए जारी की है, इसके बारे में बता दूं। फ्रेंड, एक तू खेलू एक तू पढ़ो एक तरह की एप्स, जैसे जो त्रिपुरा के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो राज्य सरकार है यानी कि त्रिपुरा सरकार है, उन्हें फ्रेंड्स व्हाट्सएप के ज़रिए जो सिलेबस का डिटेल एनालिसिस होता है या वीडियो होती है, तो वो व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें फ्रेंड बेसिकली ये एम है कि बच्चा घर पे ही रह के कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन है, तो उसमें घर पे ही रह के आराम से पढ़ सकता है। तो एजुकेशनल डाटा प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप पे इसमें त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो इसमें बेसिकली यही है स्टडी, आपको केवल यही याद रखना है। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम किसने निकाली है? तो वो त्रिपुरा ने निकाली है। ठीक है, त्रिपुरा की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो अगरतला है। और करंटली यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। और करंटली यहाँ के जो CM हैं वो हैं विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव। ठीक है, याद रखना। और फिर नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य है ये। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य आते हैं ना, उसमें से सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। मैं सबसे बड़े की बात करूं तो वो आता है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला लगभग 600 सालों में पहली बार कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। तो अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी में मनाया जाता है। गुवाहाटी कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और फ्रेंड, करीब 600 सालों बाद ये स्थगित हुआ है अम्बुबाची मेला।
करीब 1565 से 600 साल बाद ये कोरोना वायरस के चलते इसे रद्द कर दिया गया अम्बुबाची मेला को। और ये कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर में 5 दिन का फ्रेंड्स एक तरह का फेस्टिवल होता है, मेला होता है, मनाया जाता है। और बात करूँ मैं असम की, तो असम के जो करंटली राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वही किया गया है विजय खंडूजा। खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। जिम्बाब्वे की बात करूँ, इसकी जो राजधानी है वो हरारे है। करंटली यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है एमरसन नगावा। ठीक है, नगावा से याद कर सकते हैं। एमरसन नगावा यहाँ के जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखना। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये बने कुबातबेक बोरोनोव बने हैं अभी। और किर्गिस्तान फ्रेंड्स एक तरह का लैंडलॉक कंट्री है जिसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक। और अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कुबातबेक बोरोनोव। और अभी राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो वो हैं सुरोनोवे जीनबेकोव, ठीक है। ये लैंडलॉक कंट्री है किर्गिस्तान, याद रखना। राजधानी बिश्केक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है सौरभ गांगुली और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। याद रखिएगा, ये एक JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बेसिकली जो JSW सीमेंट है फ्रेंड्स साउथ इंडिया की एक सीमेंट कंपनी है। और इसमें फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है JSW सीमेंट का वो मुंबई में स्थित है। और करंटली जो JSW सीमेंट के जो चेयरमैन है वो हैं संजन जिंदल। याद रखना, संजन जिंदल। पूछ सकता है JSW सीमेंट के जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। और सौरभ गांगुली अभी BCCI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर कौन बने हैं अभी? काफ़ी इंपोर्टेंट, तो ये बने हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन, अभी नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने हैं। और फ्रेंड्स ये नेशनल साइंस फाउंडेशन संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्रों में और गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में एक रिसर्च या कहते हैं अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करती है। याद रखना कौन बने? सेतुरमन पंचानाथन। असेस कोरोना एप्लीकेशन किस संशोधित राज्य ने लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है असेस कोरोना। तो दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे 2020-21 के लिए नासकॉम चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रवीण राय को नासकॉम के चेयरमैन नियुक्त किया गया। नासकॉम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्रेंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। तो ये फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना थी वो 1988 में हुई थी नासकॉम की। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं तो वो बनाए गए हैं प्रवीण राय को, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन के अनुसंधान केंद्र ने पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर नामक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधन कक्ष विकसित किया है? तो ये फ्रेंड रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन या इसे कहते हैं DRDO द्वारा विकसित किया गया। DRDO के बारे में बता दूं, इसकी जो स्थापना थी DRDO की 1958 को हुई थी। इंग्लिश में बता दूं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में 1958 में इस्टाब्लिश हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। करंटली ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है फ्रेंड? तो ये डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है, ठीक है, याद रखना। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है भारत के? तो वो है राजनाथ सिंह। और करंटली जो इसके चेयरमैन कौन है, निर्देशक कौन है? तो DRDO के वो हैं जी सतीश रेड्डी और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है? तो किस देश को की है? ये की है फ्रेंड मालदीव देश को। ऑपरेशन संजीवनी इसलिए चलाया गया था मालदीव में फ्रेंड्स क्योंकि कोरोना वायरस के चलते यहाँ खाद की कमी आ गई थी, खाद्यान्न की, और दवाइयों की भी कमी आ गई थी, बनना बंद हो गई थी। तो भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को खाद्यान्न की आपूर्ति कराई और दवाइयों की भी आपूर्ति कराई। फ्रेंड इससे पहले भी मालदीव में कई ऑपरेशन कर चुकी है भारत, जैसे ऑपरेशन नीर हो गया। ऑपरेशन जो नीर हो गया, नीर मीन्स होता पानी, ठीक है, पीने वाला। ऑपरेशन नीर ये भी चलाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ मालदीव में एक आरओ प्लांट है, उसके ख़राब होने से यहाँ जो गंभीर एक तरह का पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था मालदीव को। तो भारत ने ऑपरेशन नीर यहाँ चलाया था मालदीव में और पानी की आपूर्ति भी की थी। और एक और चलाया था फ्रेंड ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया था यहाँ फ्रेंड वायुसेना ने मालदीव के लिए ये अभियान शुरू किया था। इसमें फ्रेंड जो मालदीव द्वारा जो एक तरह का रेंट के जो भाड़े के जो आक्रमणकारी होते हैं ना मालदीव के, तो उन्होंने इन पर हमला बोल दिया था और भारत ने इसे बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस 1988 में चालू किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। तो मालदीव की मैं बात करूं तो मालदीव की जो अभी कैपिटल है वो है माले है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सलीह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और पूछा जाता है यहाँ की मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस है, ठीक है, मजलिस कहते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है? तो किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और अभी इसने टीम 11 कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए एक टीम 11 एक विभाग समितियों का गठन किया है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं यूपी के वो हैं आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, ऐसे कहते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे पहले बता दूं जो इंटरनेट इंडेक्स है ये कौन निकालता है? तो ये EIU के द्वारा निकाला जाता है। EIU की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स समावेशी या इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है, और यही ये इंडेक्स निकालता है। अभी हाल ही में भारत की इसमें 46वीं रैंक आई है, जिसमें स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, ये पूछा जाता है। तो आपको केवल याद रखना है 46 इंडिया को मिली है पोजीशन, और स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। और जो EIU है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी जो स्थापना है 1946 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो लंदन में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों 23 जून करंट अफेयर 2020, जिसमें मैंने टॉप 15 क्वेश्चन कवर करवाए, साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जो कि काफ़ी रिलेट करी एग्ज़ाम से, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम से। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।